नेक्स्ट देखो, इफ वी हैव टू assume 4 numbers 4 terms in GP, देन आप क्या लोगे यहाँ पे बताओ, a/r² या a/r³ कॉमा a/r एंड ar², ठीक है, ar³ सॉरी, यहाँ पे ar³ होगा। तो ये देखो चारों नंबर आपके जीपी में है, इसका कॉमन रेशियो क्या है बताओ मुझे। ये जो मैंने अभी सीरीज लिखी हुई है जीपी में है, इसका कॉमन रेशियो क्या होगा? r²। r², ठीक है। और इस वाली सीरीज में क्या है कॉमन रेशियो, जो ऊपर वाला सीरीज मैंने लिखा है? r। एंड r², ठीक है। नेक्स्ट, इफ वी हैव टू assume 5 terms in GP, इस केस में अपन क्या लेंगे, जब हमें 5 टर्म्स जीपी में एज्यूम करने हो तो a/r², a/r a एंड ar², ठीक है। इस केस में आपका कॉमन रेशियो क्या है? r, ठीक है। तो नंबर्स आपको पता चल गए, क्या क्या एज्यूम करोगे? यस सर। नेक्स्ट इज यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, ठीक है। देखो इसमें पहला पॉइंट, इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी, देन रेशियो इसका कांस्टेंट होगा, सो b/a इक्वल टू c/b होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक ये रिलेशन होगा हमेशा, या यूं बोल सकते हैं ये आ जाएगा आपका b² इक्वल टू ac, ठीक है। सो मिडिल वाले टर्म का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ठीक है। तो ये आपको कोई भी 3 नंबर जीपी में दिए हुए हैं तो ये प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ ar² डॉट डॉट ar⁻n-1 r इन जीपी, यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है? r, ठीक है। सो इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, इसके सारे टर्म्स को रेसिप्रोकल करके लिखें, 1/a एंड 1/ar 1/ar² डॉट डॉट 1/ar⁻n-1, तो ये भी जीपी होगा क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसका बताओ कॉमन रेशियो क्या होगा? 1/r। तो 1/r। 1/r, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अगर हम कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ar², ये हमने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी जीपी होगा। अब इसका कॉमन रेशियो क्या होगा? KR। KR और KR तो नहीं होगा। देखो ध्यान से, आप कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म्स को डिवाइड करके देखो, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करोगे तो r ही होगा। R होगा, क्योंकि K तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो जो टर्म जीपी में थे वो जीपी में ही रहेंगे और उनका कॉमन रेशियो भी सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इनके पावर हम कोई कांस्टेंट कर दें, ठीक है, ar² ar² ऑल्सो इन जीपी, इस केस में इसका कॉमन रेशियो बताना क्या होगा? ये भी जीपी में होंगे, चेक कर सकते हो, देखो जीपी में होंगे या नहीं होंगे। r की पावर क्या होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा a² इक्वल टू, ये रेशियो सेम रहेगा अगर हम थर्ड टर्म को और सेकेंड टर्म को डिवाइड करें, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा और r² आ रहा है, यहाँ भी r² आएगा, ठीक है। इस तरह से अपन बोल सकते हैं कि अगर किसी कांस्टेंट को हम पावर लगा दें सारे टर्म्स पे तो भी ये क्या होगा, जीपी में रहेगा और उसका जो कॉमन रेशियो होगा नया वो क्या हो जाएगा, r²,
ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी थर्ड, let a series AR AR square dot dot GP with common ratio small r, ठीक है। दूसरी एक सीरीज है, let this is AR square GP with common ratio कैपिटल R, ठीक है। इनका जो इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं, पहला टर्म को पहले टर्म से, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, सो ये एक हमारे पास सीरीज ऐसे मिलेगी, ए आर ए स्मॉल आर कैपिटल आर, इस तरह से, ठीक है। ए कैपिटल ए आर कैपिटल, इस तरह से मिलेगा। ये जीपी होगा विथ कॉमन रेशियो, इसका कॉमन रेशियो क्या होगा? स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल, ठीक है, का प्रोडक्ट। सो कोई भी जीपी है, दो जीपी है और उनके रेस्पेक्टिव टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो नई सीरीज रिसीव होगी वो भी एक जीपी होगी और उसका कॉमन रेशियो क्या होगा? उन पहले वाले दोनों सीरीज के कॉमन रेशियो के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ 2 GP are multiply with corresponding terms, then resulting series will be in GP with common ratio as product of both of them, ठीक है। इसको नोट करके लिख लेना यहाँ पे। अब देखो एक और चीज अपन कर सकते हैं, अगर दो जीपी को हम ऐड करें, ठीक है, यही वाले दो जीपी हैं अपनी, इन दोनों टर्म्स को अगर ऐड करें, लेट ए प्लस कैपिटल ए एंड ए आर प्लस ए कैपिटल आर, दिस वन ए आर स्क्वायर प्लस कैपिटल ए आर स्क्वायर, तो ये भी जीपी होगा क्या? बताओ, ये जीपी हो सकता है क्या? नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बस ये हम बोल सकते हैं इसके बारे में कि एक केस में जीपी हो सकता है, कैन बी ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। देखो इस केस में हो सकता है अगर दोनों जो सीरीज हमारी ऊपर वाली लिखी हुई है इनके जो कॉमन रेशियो है वो अगर सेम हो, सो यहाँ पे देखो ये कॉमन आ जाएगा, मतलब ये a प्लस ए रहेगा, फर्स्ट सम हो जाएगा। यहाँ से अगर ये दोनों सेम हो गए तो कॉमन टर्म कॉमन आ जाएगा r, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इस तरह से, यस ठीक है। तो जीपी में होगा, तो कैन बी जीपी ओनली, यहाँ पे लिखना ओनली इफ स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। तो नोट 1 एंड नोट 2, ठीक है, ऊपर से नोट कर लो इसको एक बार, कहाँ से लिखा हमने, यहाँ से नोट डाउन करो इसको, यहीं से नोट करना है, ऊपर का मिस तो नहीं हो रहा है ना कुछ? सर यस सर, सर जो दो नोट है वो रहेगा। ओके, ठीक है। यस सर। ठीक है, सो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस। देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट,
देखो, फाइंड 3 numbers in GP having sum 19 and product 216. सो इसमें आपको सम दे रखा है, तो 3 numbers आप क्या क्या एज्यूम करोगे? वही ए बाई आर, हाँ, ए बाई आर, ए एंड ए आर, ठीक है। तो सम भी दे रखा है आपको, प्रोडक्ट भी दे रखा है। तो यहाँ से इजिली अपन ए फाइंड कर सकते हैं, देन आर फाइंड करेंगे। सर ए 6 आ रही है। क्या आ रहा है? ए आपका 6 आ रहा है, ये 6 आ रहा है। ए ए 6 है इक्वल सर। टू 6। ओके, फाइंड आर। सर आर सर 3/2 और 2/3। आर 3/2 और 2/3, ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं अपने पास। तो अभी जो सीक्वेंस आएंगे, फिर 2 सीक्वेंस आएंगे, मतलब 3 नंबर। एक पहला आपका हो सकता है 4, है ना, ए बाई आर लिखेंगे तो 4 एंड 6 एंड नेक्स्ट क्या आ रहा है? 9, 4 6 9 और 9 6 4, इस तरह से आएगा। देखो एक बार, सम हमें दे यस सर रखा है, तो यही आ यहाँ रहा पर है। हम क्या पहले प्रोडक्ट लिखेंगे, ए बाई आर इंटू ए आर इक्वल टू 216। ये हमारा आर कैंसिल हो गया, ए क्यूब इक्वल टू 216, यहाँ से ए निकल रहा है 6, ठीक है। तो अब दूसरा इसका सम भी दे रखा था, तो ए अपन 6 पुट कर देंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल टू 19, ठीक है। ए कॉमन ले लो, एंड 1/r प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 19। ए की वैल्यू हम 6 पुट करेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इक्वल टू 19r। यहाँ पर हमारे ये आ गया, एंड 19 को इधर लेके आएंगे, -13r, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। इस तरह से बन रहे, यस सर। ठीक है। सो 9 और 4 इसके फैक्टर हो जाएंगे, 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपके r की वैल्यू 2 आ गई, एक तो 2/3 एंड 3/2, ठीक है, इस तरह से। सो इफ वी टेक r 2/3, सो a अपॉन r a और a r हमारे पास क्या आ जाएगा? इफ r इक्वल टू 2/3, then this will be 9 6 4। if r equal to 3/2, then this will be 4 6 9, ठीक है। बताओ, ये क्लियर है सबको? 2 यस सर। सीक्वेंस आएंगे हमारे पास, तो जो Yes, नंबर्स हैं sir. वो आपके 6 4 और 9 ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 11 टर्म्स in GP whose 6th term is 5. Find this. Find the product of 11 term। तो जो आपके फर्स्ट 11 टर्म्स का प्रोडक्ट करना होगा, ठीक है, फर्स्ट 11 टर्म्स यहाँ पर लिख सकते हैं, सर प्रोडक्ट 5 की ऑफ पावर फर्स्ट 11।
5 की पावर 11 आ रहा है क्या? यस सर। यस ओके सर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट 11 टर्म्स का प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास वो ऐसे आ जाएगा, a इंटू ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर टू पावर 10। ठीक है, इसका हमें सम ये प्रोडक्ट फाइंड करना है। और क्या दे रखा है हमें साथ में? सिक्स टर्म इज ए आर टू पावर 5 इज 5। ठीक है, ये आपको दे रखा है। सो यहाँ पे देखो ए टू पावर कितना हो गया 11 एंड आर टू पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट प्लस 10 तक हो जाएगा। ये हमें सम करना आता है, एन नेचुरल नंबर्स का सम आता है। सो इसका सम देखो क्या हो जाएगा, दिस इज 10/2, n/2 n+1 होता है। सो 10 + 1 ये आ गया 5 × 11। ठीक है, इस तरह से आ गया। सो a11 r टू पावर 5 × 11, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ar टू पावर 5 होल 11। इसकी वैल्यू हमें 5 दे रखी थी, सो 5 टू पावर 11 सही है ये आंसर। ठीक है, ये आ रहा है, यस सर। ये आ रहा है सबका? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the 4th, 7th and 10th term of a GP are P, Q and R respectively, then prove that Q square equal to PR. Prove this one. इसमें तो अपन P Q R की वैल्यू रख देंगे, डायरेक्टली आ जाएगा शायद, है ना? यस सर आ गया। P की, ठीक है, P की वैल्यू क्या होगी बताओ मुझे? 4 टर्म है, सो AR क्यूब एंड Q इज 7th, इसके लिए क्या लिखेंगे? AR6 ओके, R इक्वल टू AR9 AR9। ठीक है, सो ये इसका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। सो Q स्क्वायर और राइट हैंड साइड है PR। ठीक है, राइट हैंड साइड अपने पास PR दे रखे हैं। सो ये आ जाएगा Q स्क्वायर AR टू पावर 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू AR क्यूब इंटू AR टू पावर 9। ये भी वही आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो अपन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें उस टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे कुछ, ये आप प्रॉपर्टी यूज करके प्रूव करेंगे। जैसे इफ A, B and C, D are in GP, then so that first is B minus C whole square plus C minus A whole square plus D minus B whole square equal to A minus D का होल स्क्वायर। इसको कैसे करोगे देखो एक बार। एंड सेकेंड वन इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों को आपको शो करना है, कैसे करोगे देखो। अब यहाँ पे ABCD जो है ना आपके GP है, तो इसके लिए अब देखो, जैसे 4 टर्म हमें जीपी में लेने होते तो मैंने आपको बताया कि A/R क्यूब A/R क्यूब लेंगे। लेकिन यहाँ पे वैसे टर्म लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स दिस, है ना? तो यहाँ पे जर्नल हम AR स्क्वायर AR क्यूब भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है, लेट A इक्वल टू, मतलब ये आ जाएगा A एंड B इक्वल टू AR and C equal to AR square and D equal to AR cube. Now put these ABCD
इन दिस एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। देखो ये इक्वल आ रहा है क्या? ठीक है, बस इसको आप ऐसे पुट करोगे बोथ साइड, और अगर इक्वल आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए यहाँ पे अपन ए आर माइनस ए आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, एंड दिस विल बी ए आर स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस, एंड दिस इज ए आर क्यूब माइनस ए आर होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से अपन आर कॉमन लेंगे तो दिस विल बी आर स्क्वायर, ए भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, या इसको पूरा ऐसे सॉल्व कर लो आप डायरेक्टली। ए स्क्वायर बाहर ले लो, ए स्क्वायर देखो तीनों में कॉमन आ रहा है तो आप ऐसे करोगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लेना और इसका स्क्वायर ओपन करोगे, आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर 4 प्लस दिस विल बी -2 आर क्यूब प्लस, इसको भी ओपन करेंगे आर टू पावर 4 प्लस 1 -2 आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर 6 प्लस आर स्क्वायर -2 आर टू पावर 4, ऐसा आ रहा है। सो यहाँ पे देखो आर टू पावर 4 वाले टर्म्स बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर वाले टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आपके पास सिर्फ इतना बचेगा, ए आर स्क्वायर एंड दिस इज आर क्यूब -1 होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा आपके पास ए आर क्यूब माइनस ए होल स्क्वायर। यही था कि आपका लेफ्ट साइड। ठीक है, डी ए माइनस डी था तो उसको अपन डी माइनस ए भी लिख सकते हैं, दिस इज डी माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से आप सेकेंड वाला भी कर लोगे। आगे है क्या, सेकेंड वाला देख लो। जो भी आपका सबसे पहले कॉमन बन रहा है पूरे एक्सप्रेशन में वो कॉमन ले लेना, थोड़ा इजी होगा। सेकेंड वाला जिसका आ जाए तो बताना। देखो आपके पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। ठीक है, एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो एलएचएस लेके अपन सॉल्व करेंगे। एलएचएस यहाँ पर देखो ए की वैल्यू हम ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आर। अब बी स्क्वायर है तो ए आर रखेंगे तो ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा, एंड ए स्क्वायर आर के पावर 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ए स्क्वायर आर टू पावर 6 एंड ए स्क्वायर आर टू पावर 8, ऐसा आ गया ये एलएचएस में। अब बोथ साइड से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर कॉमन ले लो या ए आर स्क्वायर कॉमन ले लो, मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों साइड से। ओके, ठीक है, यहाँ पे भी आप ए टू पावर 4 आ जाएगा। देखो इस पहले वाले फैक्टर से ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं और यहाँ से ए स्क्वायर आर स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर 6 एक ब्रैकेट में, एंड दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस आर टू पावर 4 प्लस आर टू पावर 6, ऐसा आएगा। बताओ। ठीक है, आप इसका प्रोडक्ट करो। देखो ये प्रोडक्ट करने से हमारा क्या बनेगा, दिस इज ए टू पावर 4 आर स्क्वायर और 1 प्लस आर टू पावर 6, 1 का प्रोडक्ट करते हैं पहले तीनों में। देखो आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर 6 प्लस आर टू पावर 4 का प्रोडक्ट करेंगे, सो आर टू पावर 4 प्लस आर टू पावर 6 प्लस आर टू पावर 10। ठीक है, नाउ आर टू पावर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, ये आ जाएगा आपके पास आर टू पावर 6 प्लस
ओके सर इसको सर होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर थोड़ी बन रहा है, ऐसा बन रहा है नो कुछ, है सर, ना? नो सर, यस सर। ओके, एंड r⁻12 ऐसा आ गया। अब इसमें देखो क्या क्या इक्वल वाले हैं, उनको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। सर ये आ जाए, हाँ सर ये सही दूसरा बताओ। वाला टर्म, दूसरे वाला टर्म, ये वाला टर्म, हाँ दूसरा वाला वो ए स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में दूसरा वाला टर्म था, उसमें से आपने सर ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिया है ना? हाँ सर मेरा दूसरा इस बता था। ओके, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लिया है, इसमें स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिया है, हाँ ठीक है, तो यही आएगा देखो, ठीक है, बाकी लोगों का यही आ रहा था। अब यहाँ से अपन 1 + r² वाले टर्म देखो, सिर्फ एक r² वाला टर्म है यहाँ पर, और प्लस r⁴ वाले एक ही टर्म है, प्लस r⁶ वाले 3 टर्म है। ये कुछ अजीब सा बन रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है क्या? r⁸ प्लस r�10, ये तो ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा, एक बार देख लेता हूँ LHS में आपके पास क्या आ सर रहा है। सी स्क्वायर का जो प्रोडक्ट सी है, जो स्क्वायर सी गलत स्क्वायर लिखा है लिखा वो आपने सही है। नहीं। ए स्क्वायर आर की एक पावर मिनट, 4 आएगा। ओके, सी वाला हमारा कुछ गड़बड़ लिख गया है, हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो, है ना? एक बार इसको मैं रेज कर देता हूँ। सी वाला हमारा यहाँ पे 4 आएगा, और ये वाला 6 आएगा, तभी पावर से ज्यादा बन रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये देखो, ये बी वाला सही है, ये आपका a² r⁴ आएगा प्लस, और ये a² r⁴ प्लस a² r⁴ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये गलत हो रहा था। तो अभी देखो यहाँ पे कॉमन वही है, पिछली बार की तरह अपन a⁴ r² कॉमन लेंगे, सो ये बन जाएगा अपन पास a + r² प्लस r⁴, एंड इस ब्रैकेट में 1, दिस इज 1 + r² प्लस r⁴। अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया अब, ठीक है। सो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डायरेक्टली ऐसे बन जाएगा, देखो a⁴ r², 1 + r² प्लस r⁴ का होल स्क्वायर, ठीक है। राइट हैंड साइड होल स्क्वायर आ रहा है, सही है। अब इसको अंदर ले जाएंगे तो ये अपने पास देखो क्या बनेगा, a²r, अब ये देखो अंदर जाएगा तो ये क्या बनेगा, a⁴ है ना यहाँ पे, सो ब्रैकेट सर के अंदर उसको इसको अपन कॉमन करके कर लेना सर, इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय। मल्टीप्लाई अंदर ले जाना है ना इसको, या लेफ्ट हैंड नहीं साइड सर, से, जो चलो लेफ्ट। RHS है ओके, उसको भी RHS कॉमन में हमारे करके कर पास क्या लेना। आ रहे हैं? RHS में हमारे पास है AB + BC + CD, ओके, दिस इज सर AB + BC + CD, ठीक है। ये होल स्क्वायर है, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये आ जाएगा आपके सर पास। हाँ बोलो। जैसे आपने a⁴ आर स्क्वायर लिया है ना, तो a⁴ आर को आर स्क्वायर को ए अं- आर का होल स्क्वायर लिख के अंदर ले जाते हैं, तो सर वो हाँ, डायरेक्ट इसको फॉर्म अगर में आ अंदर जाएगा। लिखेंगे तो ये हमारे पास ऐसा बनेगा, देखो इसको अगर अंदर ले जाएंगे तो a²r बन जाएगा अंदर, प्लस हाँ a²r अंदर जाएगा, सो a²r³ बनेगा यहाँ पर, प्लस, और ये आ जाएगा आपके पास a²r⁵, ऐसा बन रहा है। सो यस सर। RHS को चेक कर लो, RHS हमारा ऐसे आ रहा है, AR हो गया प्लस AR इंटू AR² प्लस AR² इंटू AR³, ठीक है, सही आ रहा है, ऐसा ही बन रहा है। सो इनका प्रोडक्ट करेंगे अपन तो a²r प्लस a²r³ प्लस a²r⁵, ऐसा बन रहा है, ठीक है। सो ये आएगा, देख लो, जिसका नहीं आ रहा था आसी, देख लो ऐसे करेंगे अब, आ गया, ओके तो ऊपर कर दीजिए, नोट करना है। ठीक है, नोट कर लो। कर लिया क्या नोट? नोट डाउन यस कर सर। लिया, ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n टर्म्स देखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स, ठीक है। अब जैसे हमने AP के n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया, तो सारे नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाई n, ठीक है, ओके। सो इसमें भी अपन यही करेंगे,
ज्योमेट्रिक मीन में क्या है, सारे नंबर्स का प्रोडक्ट करके और उसका इस nth रूट निकालते हैं, ठीक है। लेट numbers are a1 a2 a3 डॉट डॉट an, ठीक है। सो इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे अपन। सो ये आ जाएगा आपके पास a1 a2 a3 डॉट डॉट an, इनका प्रोडक्ट होल पावर 1/n, ठीक है। तो सारे नंबर का प्रोडक्ट करना है और उसके पावर आपको क्या करना, nth रूट लेना है उसका। सो ये आ जाएगा हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स, ठीक है। अब ये जो n नंबर है ये आपके एपी में या मतलब जीपी में होना कंपलसरी नहीं है, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है इनका, मतलब कैसा भी हो सकते हैं। कोई भी रैंडम n नंबर देके आपको बोलेगा कि इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स का प्रोडक्ट और उसका nth रूट ले लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज है जो अपन ने जैसे एपी में पढ़ा था कि इंसर्ट n अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, उस तरह से इसमें भी अपन इंसर्ट करेंगे। सो नेक्स्ट इज insertion of n geometric mean between a and b, ठीक है। सो अब देखो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, तो लेट a एंड b आर टू नंबर्स, ठीक है। अब जो ज्योमेट्रिक मीन होंगे लेट g1 g2 g3 इस तरह से gn हो जाएंगे। अब ये टोटल नंबर जो ये सीरीज होगी ये क्या होगी, ये सीरीज जो आपकी जो जनरेट होगी ये जीपी में होगी, दिस इज ए जीपी, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए अभी टोटल, यहाँ से यहाँ तक n+2, ठीक है। यहाँ से b तक है, सॉरी लास्ट तक b तक अपन पूरे सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए n+2, ठीक है। तो इसके लिए अगर अपन देखो लास्ट टर्म देखें, लास्ट टर्म यहाँ से निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका b इक्वल टू AP, मतलब जीपी का जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है, pn इक्वल टू AR टू पावर n-1। सो इस तरह से अपन लास्ट टर्म इसका फाइंड करेंगे, b इक्वल टू a एंड लेट r इज कॉमन रेशियो, एंड ये क्या आ जाएगा आपके पास r टू पावर n+2 नंबर ऑफ टर्म है -1, इस तरह से आएगा। ये समझ आ गया सबको, बताओ नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगा दिया tn इक्वल टू, या लास्ट टर्म जैसे फाइंड करते हैं अपन l इक्वल टू AR टू पावर n-1, ठीक है। n हमारा n+2 हो गया, सो ये आपके पास ऐसा आ गया b/a इक्वल टू R टू पावर n+1। सो यहाँ से नया हमने कॉमन रेशियो फाइंड किया, दैट इज R इक्वल टू b/a टू होल पावर 1/n+1, ठीक है। सो जो हमारा यहाँ से कॉमन रेशियो आएगा n नंबर्स इंसर्ट करने के बाद वो ये आएगा नया कॉमन रेशियो, ठीक है। अब इससे हमें g1 g2 g3 फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, g1 इज फर्स्ट टर्म a इंटू r, ठीक है, ऐसे आएगा, एंड g2 इज a इंटू r², ठीक है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे a है, a में हम कॉमन रेशियो r का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो क्या आ जाएगा a इंटू b/a होल पावर 1/n+1, इस तरह से। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा a इंटू b/a 2/n+1, ठीक है। इस तरह से अपन g2 g3 g4 ये सारे निकाल लोगे, gn भी आपका gn क्या आ जाएगा a इंटू r टू पावर n, ठीक है, दैट इज a b/a होल पावर n/n+1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर लोगे, आपको n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना हो a और b के बीच में, बताओ ये क्लियर है क्या सबको? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नो सर। ठीक है, सो यहाँ पर अब देखो जैसे एपी में हमने ये पढ़ा था सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन इज कांस्टेंट, इस तरह से इसका भी जो प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन होता है वो भी कुछ रिजल्ट आता है, वो देख लो हम क्या करेंगे। नाउ g1 g2 g3 g4 डॉट डॉट gn, इसका प्रोडक्ट फाइंड करके देखते हैं कि क्या आएगा। दिस इज AR, अब देखो ध्यान से ये क्या हो जाएगा AR इंटू AR² इंटू AR³ डॉट डॉट AR टू पावर n, इस तरह से आएगा। तो a टू पावर क्या हो गया n हो गया, n ज्योमेट्रिक मीन है R टू पावर 1 + 2 + 3 डॉट डॉट प्लस n तक। सो R के पावर क्या हो जाएगा देखो,
दिस इज a टू पावर n एंड r टू पावर n/2 एंड n+1, ऐसा आएगा n नेचुरल नंबर्स का सम। ठीक है, यस सर। ये किधर है? अब r की जो वैल्यू हमने फाइंड करी थी वो पुट करेंगे यहाँ पे, r इज b/a टू होल पावर 1/n+1, इसको पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, a टू पावर n इंटू b/a टू होल पावर, दिस इज n/2 n+1, ठीक है, और इसके अपॉन में n+1, ऐसा आ जाएगा। ये क्लियर है, बताओ? यस ठीक है, r की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी, n प्लस ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, अब a टू पावर देखो a टू पावर n माइनस n/2 इंटू b टू पावर n/2 बनेगा, दैट इज ab टू होल पावर n/2। ठीक है, इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ab होल पावर n। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं क्या? अब देखो कोई भी दो कंसेक्यूटिव मतलब कोई भी दो नंबर है उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ए बी। जैसे हमने ये बताया कि आपके n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है a1 a2 a3 an होल पावर 1/n। फॉर टू नंबर्स ये क्या होगा, ab टू रूट ए बी हो जाएगा 1/2, इस तरह से। फॉर टू नंबर्स a एंड b, देखो फॉर टू नंबर्स a एंड b ये आएगा। तो अब यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, जो इसका कंक्लूजन होगा कि प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इज nth पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। ठीक है, ये क्या है, nth पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। ये समझ आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट करके पॉइंट लिख लेंगे अपन, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a and b is equal to the nth root of nth power of geometric mean of a and b। ठीक है, so इसको अब नोट कर लो आप लोग। क्वेश्चन इज इंसर्ट 4gm between 2 and 486। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। 4gm सबको इंसर्ट करना है 2 and 486 के बीच में। सिक्स 18 18 54 and and 162। 54 and 162। ठीक है, तो यस सर। देख लो सारे लोगों का आ गया क्या? पहले अपन क्या करेंगे, 4gm ये आपको सर इंसर्ट करना है, तो g1 g2 and g3 g4 and 480, दिस इज 486। ठीक है, इस तरह से ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी हमारी। तो जो हम r के लिए हमने फॉर्मूला जनरेट किया है दैट इज b/a होल पावर 1/n+1। ये आपको लर्न करके रखना है कि r का जो फॉर्मूला है, तो ये आ जाएगा 486/2 होल पावर 1/n+1। n इज 4, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो r की वैल्यू 3 आ गई क्या? r की वैल्यू इज 3। सो आपका जो नेक्स्ट g1 इज 2 into 3 6, g2 is 18 and g3 will be 54 and g4 will be 162। ठीक है, कर लोगे? यस सर। यस